हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ओपन डाइस से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं। जैसा कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लोज डाइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट, राइट। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ओपन डाइस में। इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है। दो तीन चीज़ें वो क्या होंगी, दो तीन कंसेप्ट मान सकते हो। दो तीन कंसेप्ट क्या है, दो तो पहले वाले हैं लेक्चर से ही संबंधित है। जैसे कि क्या था कि अगर कोई भी दो फलक अपोजिट हैं तो वो क्या होंगी, एडजेसेंट नहीं होंगी, है ना। और जो भी दो साइड एडजेसेंट अगर हैं तो वो क्या अपोजिट नहीं होंगी, क्या नहीं होंगी, सॉरी अपोजिट नहीं होगी, है ना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हम ओपन डाइस का केस सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें स्ट्रेट मूव करना है ना। स्ट्रेट मतलब सीधे मूव करना है, सीधे जाना है। अब सीधे जाते हुए जो उसका अल्टरनेट फेस हो, अल्टरनेट फेस होगा जो वो क्या होगा, अपोजिट होगा। एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा, है ना। जैसे कि चार पांच केस हमने ले रखे हैं, उसके थ्रू हम आपको समझाते हैं अच्छे से। जैसे देखिए पहले केस में क्या है, स्ट्रेट मूव कर रहे हैं इधर ऊपर से नीचे की तरफ। देखो अल्टरनेट फेस, इस दो का अल्टरनेट फेस क्या हो गया, होगा तीन होगा कि नहीं होगा। और चार का क्या होगा, छः होगा। और एक का क्या होगा, पाँच होगा, है ना। तो अब देखो अल्टरनेट फेस क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे दो का अपोजिट क्या होगा, तीन। और चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, छः। एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, पाँच, है ना, राइट। जैसे अब इसमें देखो, इसमें क्या होगा, स्ट्रेट मूव कर रहे हैं ना, दो का अपोजिट, दो का अपोजिट छः, एक का अपोजिट चार, बचा कौन, पाँच और तीन। तो पाँच किसके अपोजिट हो जाएगा, तीन के, राइट। इसी तरह इस वाले केस में देखिए, थर्ड वाले केस में क्या होगा, देखो पाँच का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन, है ना। पाँच का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन। छः का अपोजिट एक, बचा कौन, दो और चार। दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, राइट। क्या करते हैं, स्ट्रेट मूव करते हैं, अल्टरनेट फेस देखते हैं। जो अल्टरनेट फेस होगा वो एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा, राइट। जैसे इस केस में देखो, चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन। और एक का अपोजिट पाँच। और छः का अपोजिट दो नहीं होगा, राइट। उसने ये नहीं बता रखा है कि एक से छः फलक, क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि एक से छः तक फलक हैं इसमें, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, चार का अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन। और एक का अपोजिट पाँच। बट छः का अपोजिट दो नहीं होगा। आंसर क्या होगा, नन, मतलब कुछ भी नहीं। इसी तरह सेम केस ये भी है कि परसेंटेज का अपोजिट, एट द रेट, डॉलर का अपोजिट, हैशटैग, बट जो स्टार है ना उसका अपोजिट क्या होगा, नन, क्या हो जाएगा, राइट। चलो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर, किस ऑप्शन में वो पेयर बैठा है जो एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, ये बताना है, राइट। अब देखो हमें ये नहीं देखना, हमें पहले सारे, अभी सीख रहे हैं ना तो पहले सारे अपोजिट निकालना सीखो अच्छे से। जैसे एक का अपोजिट दो, छः का अपोजिट पाँच, रिमेनिंग कौन से दो फेस बचे, तीन और चार। देखो एक का अपोजिट दो, और छः का अपोजिट पाँच, तीन का अपोजिट चार। अब देखो कहीं है तीन चार, देखो तीन चार है, आंसर यही होगा। है पाँच कहीं है, नहीं है। एक दो कहीं है, नहीं है। आंसर क्या होगा, ए नंबर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चार बिंदुओं वाले फलक, देखो डॉट वाले भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। चार बिंदु वाले फलक के विपरीत, चौथे के विपरीत, देखो हमें क्या करना है, स्ट्रेट मूव करना है ना, जो सिखाया हमने, स्ट्रेट मूव करना है और अल्टरनेट फेस देखना है। जैसे स्ट्रेट ये है ना, एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन होगा कि नहीं होगा। एक के अपोजिट तीन, तो चार के अपोजिट है।
4 के अपोजिट 6, 6 कहाँ है, सी नंबर पे, बट हमें लास्ट में रिमेनिंग कौन बचे, 2, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, राइट। आंसर क्या होगा, 3। अब इसे एक इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, इसमें क्या होगा, देखो इसमें तो अब देखो ध्यान देना, इसमें स्टेट अगर मूव करोगे तो 2 ही फेस हैं, स्टेट कहीं भी जाओगे तो 2 ही फेस हैं, देखो MN GJ और R। पर इसको कैसे करते हैं, देखो अभी हमने कंसेप्ट देखा था कि कोई भी नंबर या लेटर कुछ भी होगा, उसके जो एडजेसेंट बैठा नंबर होगा ना, वो अपोजिट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अपोजिट नहीं होगा। और उसके बाद इसमें एक नियम क्या है, एक आप कह सकते हो मेथड लगता है कि जो सबसे नियर बाई होता है, मान लो n है, n के बगल में तो m बैठा, g बैठा, ये तो अपोजिट होगा नहीं, बट देखो j बैठा है, क्या बैठा है, j नियर बाई, देखो r तो दूर है, h भी दूर है, तो जो नियर है तो n के अपोजिट वही होगा, राइट। तो n के अपोजिट क्या हो जाएगा, j। इसी तरह h को देखते हैं, h r और j तो होगा नहीं, है ना, तो j के नियर, h के नियर बाई कौन हो गया, g, तो h के नियर बाई कौन हो जाएगा, g, मतलब कि h के अपोजिट कौन हो जाएगा, g, राइट। बचा कौन, r और m, कौन बचा, r और m, तो m के अपोजिट कौन हो जाएगा, r। अब देखो पेयर बताना है, कौन सा युग्म एक दूसरे, तो r m कहीं है, नहीं है ना, h g कहीं है, g h ये है, आंसर क्या हो जाएगा, a। n j भी कहीं नहीं होगा, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो अब देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगता है, ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड लगता है, ऐसे नहीं सॉल्व होते। अब इनको एक एक हटाना है, अब इसमें नियम कौन से लगेंगे, वही अपने कौन से वाले, अपोजिट जो होगा वो क्या, एडजेसेंट नहीं होगा, और जो एडजेसेंट होगा वो क्या, अपोजिट नहीं होगा। मतलब कि जो एक दूसरे के विपरीत फलक होंगे ना, वो एक दूसरे के समीप नहीं बैठे होंगे, और जो एक दूसरे के समीप हैं वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, बस ये दिमाग में रखना है हमेशा। जैसे इसमें देखो 4 और 3, 4 के अपोजिट क्या होगा, 3, 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट 2, बचा कौन, 6 और 5 बचा ना, 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। अब देखो अपोजिट है, ध्यान देना, 4 के अपोजिट 3, अगर 4 के अपोजिट 3 है तो वो पास पास तो बैठेगा नहीं, है ना, तो क्या कहीं है पास पास बैठा तो नहीं है, ये देखो ये दोनों पास पास बैठे हैं, आंसर ये नहीं होगा। 1 और 2 अपोजिट है, तो देखो अपोजिट है तो साथ साथ नहीं बैठने चाहिए, है ना, तो कहीं 1 और 2 साथ तो नहीं बैठे हैं, ये देखो बैठे हैं साथ, तो आंसर ये भी नहीं होगा। 6 और 5 कहीं पास पास तो नहीं बैठे हैं, देखो ये पास पास बैठे हैं, अगर अपोजिट है तो पास पास नहीं बैठना चाहिए, समीप नहीं होना चाहिए, इसमें है तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमें क्या करना है, स्टेट मूव करना है, राइट, स्टेट मूव करना है और अल्टरनेट फेस देखना है, जो अल्टरनेट फेस होगा वो एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, है ना। अब 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा, बचा कौन, 4 और 6, 4 के अपोजिट 6 हो जाएगा। पूछा क्या है, उस आंकड़े से बने सही पासे की पहचान करें, व्याख्यात्मक आकृति दी गई। अब ध्यान देना, सही पासे की पहचान करें, इसमें कोई अपोजिट और ये पूछा नहीं। देखो 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो पास तो नहीं बैठे होंगे कहीं ना, है ना, नहीं बैठे होने चाहिए, पर देखो इसने बैठा रखा है, तो ये तो सही पासा नहीं है ना। 2 और 1 देखो ये पास पास बैठे हैं, तो ये भी सही पासा नहीं होगा, है ना। 4 और 6 कहीं तो नहीं बैठे, देखो ये बैठे हैं 4 6, ये भी नहीं होगा। अब देखो 5 2 4, देखो 2 के अपोजिट क्या है, 1 है, बट 1 आसपास नहीं है। 4 के अपोजिट 6 है, पर 6 कहीं नहीं। 5 के अपोजिट 3 है, 3 नहीं आसपास, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखो इस तरह के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, इसमें कैसे होगा, देखो जैसे
ये वाली फलक है, अगर ये वाली फलक है, इसको अगर फोल्ड करोगे, ये भी ब्लैंक है ना, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है और ये भी ब्लैंक है ना। अगर इसको स्ट्रेट करोगे, इसको भी स्ट्रेट करोगे, तो इसके अपोजिट ये होगा कि नहीं होगा, है ना। ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक हो सकता है ना, ठीक। और इस ब्लैंक के अपोजिट ये भी ब्लैंक हो सकता है। इट मीन्स कि आपके पास, आप कोई भी पासा क्या कर सकते हैं कि दो ब्लैंक, देखो दो ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, है ना। मान लो अगर, देखो अब ऑप्शन ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन से करो। जैसे ए ऑप्शन उठाया, ए ऑप्शन उठाया, अब देखो ये चीज तो बनेगी नहीं, ये अगर ऊपर फोल्ड होगी, ये ऊपर फोल्ड होगी और ऐसे बनेगी, तो ध्यान देना कैसे बनेगा ये यहाँ यहाँ पे बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे। इसको जब फोल्ड करके, ऊपर स्टैंड करके, स्ट्रेट करके फोल्ड करेंगे, तो देखो ये चीज बनेगी, ये है ना। ये राउंड जो सर्कल है ना, ये दिखेगा नहीं, ये क्या दिखेगा नहीं, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। क्या देखो किसी फेस में ये चीज दिख रही है, मतलब पहले वाले में देखो, पहले वाले में इस तरह का कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना। ये ऐसा तो बन के आएगा नहीं, किसी में किसी तरह भी नहीं फॉर्म हो सकता, आंसर ये तो हो ही नहीं सकता। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दे रखा है उसने तीन ब्लैंक फेसेस एडजेसेंट, मतलब जुड़ी हुई है तीन फेसेस। तीन फेसेस हो सकती हैं, आइए देखते हैं तीन फेसेस होंगी कि नहीं। जैसे ये अगर इस ब्लैंक के अपोजिट ये है ना, ठीक है ये है, बट ये अगर अपोजिट है तो ये इसके एडजेसेंट नहीं आएगी, मतलब कि इसके बगल में ये नहीं बैठ सकती, इसके बगल में ये बैठेगी या ये बैठेगी, है ना। तो अब इसके बगल में ये हो सकती है, तो मान लो ये अगर ब्लैंक है, तो मान लो ये वाली बैठी है इधर, ये वाला ब्लैंक फेस है। अगर ये ब्लैंक है तो ये ब्लैंक कहाँ से आ जाएगा, अगर ये दोनों अपोजिट है तो ये भी एडजेसेंट तो नहीं हो जाएंगे ना, ये भी एडजेसेंट नहीं होंगे। तो देखो ये दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, या ये दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, या ये दोनों, या ये दोनों एक साथ बैठ सकते हैं ब्लैंक फेस। बट तीन कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि तीन फेस एक साथ ब्लैंक हो सकते हैं, तो आंसर ये भी नहीं होगा, है ना। अब जैसे इसको देखो, ये आपका हो सकता है, राइट, हो सकता है, पर इसको भी देखें, देखो ये अगर देखो ये सी नंबर देखो, सी देखो पहले, ये ऊपर बना, ये देखो ऊपर वाला ये है, ये ऊपर वाला, राइट, ये ऊपर वाला है, तो देखो ये क्या उसके नीचे नहीं हो जाएगा, सर्कल वाला नीचे हो जाएगा। बट इसमें देखो एडजेसेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, जुड़ा हुआ, बता रहा है कि ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हो ही नहीं सकता जब ये ऊपर वाला है। देखो ये वाला ऊपर है, तो ये सर्कल वाला नीचे नहीं था, तो दिख नहीं रहा है अभी। ये देखो ये चीज जो सर्कल है ना, ये जो फोल्ड होके आया, ये चीज बनी इसके नीचे है ये सर्कल वाला, बट इसके देखो बगल में दे रखा है, बिल्कुल जुड़ा हुआ, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा जो देखा अभी। आंसर क्या हो सकता है, ये, मतलब कि देखो ये ब्लैंक हो सकता है और ये ब्लैंक हो सकता है, ये दोनों, है ना। या तो ये ब्लैंक हो सकता है या तो ये दोनों तो नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। और ये एक फेस हो सकती है, मतलब कि ये दोनों फेस और ये फेस, ये दोनों फेस या ये दोनों फेस, या ये दोनों फेस या एक फेस, या ये दोनों फेस और या एक दो, देखो वही तीनों तो फेस है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी आंसर हो। अब देखो इसमें कैसे, इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या हो जाएगा, बी, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, है ना, और क्यू का अपोजिट ए, बचा कौन, एफ और यू, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, यू। अब ध्यान देना ये क्यू है ना, क्यू, तो क्यू के अपोजिट अगर के है तो क्यू के बगल में नहीं होना चाहिए, ये देखो क्योंकि बगल में है ना, आंसर ये नहीं होगा। बी एक्स के अगर अपोजिट है तो बगल में नहीं होना चाहिए, देखो ये आंसर नहीं होगा ये। अब देखो एफ यू, एफ यू
एफ यू, देखो अगर अपोजिट है तो बगल में नहीं होना चाहिए, नहीं है ना, बगल में दे रखा है और ये क्या है, अपोजिट है, तो हमने क्या कहा था, जो अपोजिट होगा वो एडजेसेंट नहीं होगा, जो एडजेसेंट है वो अपोजिट नहीं होगा, ये भी नहीं है। अब देखो बी एक्स क्यू के, ये भी दे रखा है ना, ये भी देखो क्यू के अपोजिट है ना, ये देखो बगल में दे रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, नो फिगर कैन बी फॉर्म्ड। इससे जो चारों फिगर दे रखे हैं ना, ये चारों में से चारों फिगर सेटिस्फाइड नहीं करते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए इसमें क्या है, देखो ये डॉट जो होगा वो किसके अपोजिट होगा, हैशटैग के, किसके अपोजिट होगा, क्वेश्चन चेंज हो गया, तो डॉट जो होगा वो किसके अपोजिट होगा, चलो यही बता देते हैं, तो बाद वो बता देंगे। देखो अब देखो ये क्वेश्चन आया 10वां नंबर, अब ये देखो ये स्टेट होगा, ये भी स्टेट होगा, देखो ये किस तरह का फॉर्म होगा, ये देखो मान लो ऊपर हुआ और इसको फोल्ड किया गया, ध्यान देना बात को, ये इधर से आएगा तो ये कहाँ पे बनाएगा, ये प्लस यहाँ बनाएगा, है ना, और ये वाला स्टार यहाँ बनाएगा, राइट, और ये वाला डॉट यहाँ बनाएगा और ये वाला डॉट यहाँ बनाएगा, है ना, बड़ा डॉट। अब देखो इसने देखो पहले में क्या दे रखा है कि एक साथ ऐसे डॉट फॉर्म हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये वाला डॉट देखो यहाँ पे बनेगा और ये वाला यहाँ पे बनेगा, है ना, ए नंबर तो होगा ही नहीं, बी नंबर भी हो सकता है, सी नंबर भी हो सकता है, राइट, सी भी हो सकता है, देखो इसी तरह बना है कि नहीं बना है ना, देखो ये दोनों डॉट और ये दोनों स्टार और प्लस, राइट, स्टार और प्लस और डॉट ऐसे, देखो ऐसे तो है ये। अब देखो अब मान लो ये तो होगा ही होगा, राइट, अब एक ब्लैंक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या तो ये होगा या तो ये, कोई भी हो सकता है, और ये सर्कल कहाँ है, सर्कल कहाँ है, देखो इसके पीछे होगा, म्यूचुअल नहीं है, ठीक है, सर्कल हो सकता है और एक ब्लैंक हो सकता है ना, और ये ब्लैंक हो सकता है और ये सर्कल भी हो सकता है। अब तीनों ब्लैंक, क्या तीनों ब्लैंक हो सकते हैं, तीनों ब्लैंक हो सकते हैं, देखते हैं तीनों ब्लैंक होंगे। देखो मान लो ये अपोजिट है इसके, है ना, तो मान लो ये एक ब्लैंक हो गया, राइट, ये ब्लैंक अपोजिट है इसके तो इसका ये एक ब्लैंक हो गया, राइट। अब ध्यान देना ये जो बना है ना, ये फेस ऊपर बना है, नीचे भी एक ब्लैंक था, क्या था, नीचे भी एक ब्लैंक था, तो तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं। देखो ये इसके अपोजिट है तो ये एक ये ब्लैंक ले लिया गया, ये इसके अपोजिट है तो एक ब्लैंक ये ले लिया गया, और ये जो फॉर्म हुआ है अभी ऊपर से फोल्ड करके, उसके नीचे भी तो एक ब्लैंक था, देखो अभी इरेज करके दिखाते हैं, देखो ये ब्लैंक है ना, वो ब्लैंक ये भी हो सकता है, मतलब कि ये तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, ये तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, ये तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, या ये तीनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, मतलब डी भी फॉर्म होगा, सी भी फॉर्म होगा और बी भी फॉर्म होगा, बी सी डी, सी ऑप्शन सही होगा, राइट। ये क्वेश्चन छूट गया था अभी, देखिए इसका क्या होगा, देखो ये जो डॉट है ना ये हैशटैग के अपोजिट होगा, ये डॉलर है ये क्या ब्लैंक के अपोजिट होगा, और ये जो @ है ये भी क्या होगा, ब्लैंक के अपोजिट होगा। देखो
हैशटैग, हैशटैग ध्यान देना, हैशटैग के साथ में क्या ए दो ब्लैंक आ सकते हैं? ध्यान देना, एक ब्लैंक तो आएगा नहीं क्योंकि अपोजिट एडजेसेंट कहां से आ जाएगा? एक ब्लैंक आ सकता है, एक ब्लैंक आ सकता है पर दो ब्लैंक नहीं आ सकता। अब देखो हैशटैग के साथ में एक ब्लैंक आ सकता है, कौन सा वाला? ये वाला, राइट है ना। अगर ये वाला हैशटैग के साथ में ये वाला आ सकता है, कौन सा? ये वाला, हैशटैग ब्लैंक और डॉलर। अब ध्यान देना बात को, मान लो हैशटैग है ये और ये क्या है? डॉलर है, हैशटैग और डॉलर है। देखो डॉलर के साथ में ब्लैंक आ जाएगा, अपोजिट है, और हैशटैग के साथ हैशटैग का अपोजिट क्या आ गया? डॉट हो गया, है ना। और एट द रेट के साथ में, एट द रेट के साथ में क्या हो जाएगा? ब्लैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लैंक। अब देखो हैशटैग, हैशटैग के साथ में क्या है? डॉट है, डॉट तो आसपास है नहीं, है ना। डॉलर के साथ में क्या है? डॉलर के साथ में ब्लैंक है, ब्लैंक है। ये बी आंसर हो सकता है, बी आंसर हो सकता है। अब हैशटैग, हैशटैग के साथ में डॉट है ना, देखो हैशटैग का डॉट अपोजिट है ना, एडजेसेंट कहाँ पे बिठा दिया? हो गई नहीं एडजेसेंट, जुड़ा हुआ। ऐसे ये भी देखो, ये भी नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा? एक मिसिंग हो रहा है, देखो कौन सा होगा? एट द रेट, हैशटैग और डॉलर, हैशटैग और डॉलर। देखो चलो इसको इरेज करते हैं, फिर देखते हैं इसको, काम मिस हो रहा है। देखो डॉलर, फिर से देखो डॉलर जो है वो अपोजिट है ब्लैंक का, है ना, ब्लैंक का अपोजिट है। और ये देखो डॉलर जो है ब्लैंक का अपोजिट है, हैशटैग डॉट का है, हैशटैग डॉट का है, किसका है? डॉट का है ना। और एट द रेट किसका है? ब्लैंक का है, ध्यान देना, एट द रेट जो है वो भी क्या है? ब्लैंक का अपोजिट है, क्या है? ब्लैंक का है। अब देखो जैसे अगर हैशटैग लिया गया, हैशटैग लिया गया, इसके साथ एक ब्लैंक नहीं आएगा, मतलब ये वाला ब्लैंक नहीं आएगा, पर जरूर ये वाला ब्लैंक तो आएगा नहीं। बचा कौन सा? एक ये ब्लैंक, ब्लैंक बचा ना, ये वाला खाली बचा ना, एक ही खाली आ सकता है, किसके साथ? हैशटैग के साथ। सॉरी डॉलर इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, हैशटैग, हैशटैग के, हैशटैग का डॉट है, क्या है? डॉट है अपोजिट, तो हम डॉलर को ले रहे हैं। देखो हैशटैग है, हैशटैग का क्या हो जाएगा? डॉट, अपोजिट हो गया। अगर ये अपोजिट तो एडजेसेंट तो है नहीं, नहीं है ना। देखो हैशटैग के साथ में दोनों ब्लैंक आ सकते हैं, दोनों ब्लैंक आ सकते हैं। देखो इसका अपोजिट क्या है? डॉट है। देखो हैशटैग का अपोजिट क्या है? डॉट है, तो उसके साथ में ये दोनों अपोजिट आ सकते हैं, देखो, है ना। ये तो ए तो आपका आंसर हो जाएगा। बी देखो, बी होगा कि नहीं होगा? देखो हैशटैग है, हैशटैग, हैशटैग के साथ में ब्लैंक एक आ सकता है, हैशटैग के साथ में ब्लैंक एक आ सकता है, डॉलर भी आ सकता है। देखो ये ब्लैंक हो गया, हैशटैग, ये ब्लैंक और ये डॉलर, बी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी भी हो जाएगा। लेकिन हैशटैग डॉलर नहीं होगा। देखो ये अपोजिट है और ये दोनों क्या बिठा रखे एक साथ, तो ये भी क्या है? नहीं होगा। मतलब ए और बी आंसर होगा, ओनली ए एंड बी आंसर, राइट। तो इस अभी लास्ट क्वेश्चन एक बचा है। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो स्टेट है, फुल जो शेडेड एरिया है वो ब्लैंक के साथ में जा सकता है अपोजिट में, है ना। ये इसका अपोजिट हो जाएगा और ये क्या? इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो ये फुल हो गया, राइट, ये फुल हो गया,
ये वाला हो गया, इसके अपोजिट ब्लैंक। अब देखो ब्लैंक जरूरी नहीं कि ये वाला हो, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। अगर ये हो जाएगा तो ये भी, तो ए हमारा हो सकता है आंसर, ये हमारा आंसर हो सकता है। कोई कुछ भी नहीं क्लैश कर रहा है। देखो ये देखो, अगर ये है तो इसका अपोजिट क्या था, ये ब्लैंक, बट जरूरी तो नहीं कि यही वाला ब्लैंक हो, ये भी तो हो सकता है, तो लो ये भी है। अगर ये वाला है, ये वाला है, तो इसके साथ ये क्या है, अपोजिट में है ना, बट ये भी तो ब्लैंक है, तो हमको एक ब्लैंक हम कंसीडर कर सकते हैं। देखो इसका हमने नहीं किया, ये वाला ब्लैंक नहीं किया, इसको डॉट ले लिया। इसका जो है ये वाला ब्लैंक नहीं कंसीडर किया, इसको ले लिया, बट ये ब्लैंक तो है, इसको तो ले सकते हैं, तो बी हमारा आंसर होगा, राइट। सी देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये फुल है, फुल शेडेड एरिया है, देखो है। इसका अपोजिट क्या था, ब्लैंक, ब्लैंक कहीं है नहीं, बट देखो इसका भी ब्लैंक है, इसका भी ब्लैंक है, तो ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, और इसका भी ब्लैंक है तो ये भी आ सकते हैं, मतलब सी भी आंसर हो सकता है। डी देखो, डी ब्लैंक ब्लैंक क्या दो एक साथ आ सकते हैं। मान लो इसका ब्लैंक नहीं आएगा क्योंकि ये डॉट है, अगर अपोजिट है वो, और देखो ये अपोजिट है तो ये एक साथ नहीं आएंगे। देखो अपोजिट एक साथ, तो जरूरी तो नहीं कि ये वाला ब्लैंक हो, ये भी हो सकता है ना। अब ये एक इसके तो अपोजिट है नहीं, तो ये भी, तो दोनों ब्लैंक एक साथ आ सकते हैं, और डॉट भी आ जाएगा। डॉट वाला ब्लैंक इसके साथ नहीं आएगा, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो लेक्चर ओवर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।